बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धामधनी जी के अपार में से श्री परम धाम 25 पक्षों को लेने का प्रयास कर रहे हैं सतगुरु महाराज श्री जवाहरदास महाराज जी की बड़ी वृत्ति के माध्यम से। और आज हमें बढ़ना है ढपू चबूतरा की अलौकिक शोभा की ओर। तो आइए सुंदर साथ जी। बाहर की जिमी से कमर भर ऊंची रोंस आई है। बाहर की जिमी से कमर भर ऊंची रोंस तो पुखराजी रोंस की बात, जिस पर दो हारे वृक्षों की आई है। और इस रोंस के साथ लगकर भूम भर ऊंची दीवार उठी जो 11,100 कोस की लंबी है। अदबीज का कुंड 33,300 का। बंगला का तीसरा हिस्सा अदबीज का कुंड था 33,300 कोस। ढपो चबूतरा की शोभा होगी 11,100 कोस। तो हम इन कमर भर ऊंची रोंस पर है तो यहाँ पर 11,100 कोस की भूम भर ऊंची दीवार अपने को नजर आएगी, जिसमें 400 कोस पर गोल गुर्ज है। हांस हांस जहां मिल रहे हैं वहां पर गोल गुर्ज, ये देखिए यहाँ पे गोल गुर्जों की शोभा। जिनके दोनों तरफ चबूतरे पर जाने के वास्ते सीढ़ियां हैं। ये गोल गुर्ज के दोनों तरफ चबूतरे पर सीढ़ियां चढ़ी हैं। दोनों गुर्जों के मध्य दरवाजा तलहटी में जाने के वास्ते। दो गुर्ज के मध्य एक सुंदर द्वार, बादशाही शोभा से भी अति सुंदर द्वार। उनसे सीढ़ियां तलहटी में उतरी हैं। जो 11,100 कोस की लंबी दीवार चारों तरफ घूम कर आई है, चारों तरफ इसी प्रकार से शोभा है, जिसमें तलहटी 11,100 कोस की लंबी चौड़ी और 2 भूम गहरी है। 11,100 कोस की लंबी चौड़ी ढपो चबूतरा की तलहटी 2 भूम ऊंचाई लिए, 1 भूम ऊंची दीवार के साथ और 1 भूम जमीन के अंदर। हम कमर भर ऊंची रोंस से भूम भर की सीढ़ी उतरे, यानी 1 भूम तो जमीन के अंदर और 1 भूम ऊंची दीवार जो भूम भर ऊंची चबूतरा है। तो इस प्रकार तलहटी 2 भूम गहरी आई है। एक तरफ के हाथ है 28। 11,100 को 400 से आप डिवाइड कर लोगे तो 28 हाथ आ जाएंगे। चारों तरफ के हाथ है 112। सबसे पहले हम भूम भर की सीढ़ियां उतरे। हमने 1100 ढपो अदबीज के कुंड के पूर्व में ढपो चबूतरा तीसरे हिस्से में देखा, भूमभर ऊंचा। पुखराजी रोंस पे है, हांस हांस में गुर्ज देख रहे हैं, 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा। उनसे हम भूम भर की सीढ़ी उतर कर आ गए। तो सबसे पहले दीवार के आगे भूम भर नीचे 400 कोस की सीढ़ी वाली रोंस आई है, ये देखिए। इन पुखराजी रोंस पे है, हांस हांस पे गुर्ज मिल रहे हैं, 2 गुर्जों के मध्य सुंदर दरवाजे। इन दरवाजों से भूम भर की सीढ़ियां उतरकर हम इन सीढ़ी वाली रोंस पर आ गए। आगे कमर भर नीचे मोहलातों की रोंस 100 कोस की आई है। सबसे पहले महसूस करें ये शोभा हम पुखराज से देखते आ रहे हैं कि भूम भर नीचे उतरे तो सीढ़ी वाली रोंस 400 कोस की चौड़ी, कितनी विशाल रोंस है और उसमें कितनी विशाल सीढ़ियां उतर रही हैं। एक एक सीढ़ी का नूर देखें, कैसे नूरी जवेरों से झिलमिलाती सीढ़ियां। सीढ़ी के दोनों ओर सुंदर रत्नों जड़ित कठेड़े, सीढ़ियों पर सुंदर गिलम। कैसे हांस हांस के मध्य भाग से उतरती हुई सीढ़ियां और दूसरी भूमि में हम देखें दरवाजा। अब यहाँ से 3 सीढ़ी उतरे तो आ गए मोहलातों की रोंस पे, सीढ़ी की जगह छोड़कर बाकी जगह कठेड़ा। और यहाँ पर आ गई मोहलाते। मोहलातों की रोंस यहाँ पर आई 100 कोस की। अभी तक हम देखते आ रहे हैं 400 कोस की। अब यहाँ पे मोहलातों की रोंस है 100 कोस की। आगे 400 कोस का लंबा चौड़ा महल, ऐसे 3 हारे महल की ताल की तरफ चल रहे हैं। 3 हार महल पार करने हैं। इसके आगे
फिर मोहलातों की रौस, इसके आगे कमर भर नीचे बगीचों की रौस आई। अब ये रौस भी 100 कोस की, 3 सीढ़ी नीचे। आगे हास हास के लंबे चौड़े 3 बगीचे आए। बगीचों के मध्य में फील पाए आए। यही शोभा जो हम देखते आ रहे हैं। आगे 100 कोस की बगीचे की रौस और आगे बगीचे की रौस से 3 सीढ़ी चढ़कर 400 कोस की पाल। पाल से कमर भर नीचे ताल की रौस 100 कोस की और इससे कमर भर सीढ़ी उतरकर 50 कोस के जल चबूतरे पर झील न कीजिए। श्री पुखराज, श्री बंगला, इनमें जल चबूतरे का बयान नहीं किया। अदबिश के कुंड में भी जल चबूतरा 50 कोस का, ढपो चबूतरा में भी जल कबूतरा जो जल चबूतरा है 50 कोस का। तो हम श्री पुखराज बंगला में भी 50 कोस का चबूतरा ले सकते हैं। पूर्व पश्चिम नहर आने से कुछ मोहलाते बगीचे कम हो गए, जैसे हमने पुखराज की तलहटी में देखा, बंगलों में देखा। किनार से लेके यहाँ तक 3700 कोस हुए। 3700 कोस में ताल आया, आगे 3700 कोस में बाग बगीचे पहले की भांति। इस प्रकार 11 100 कोस की तलहटी आई। ढपो चबूतरा अदबिश की कुंड की जो दीवार है उनमें हास हास में दरवाजे आए हैं। ढपो चबूतरा और अदबिश के कुंड की जो दीवार है इनमें हास हास में दरवाजे है ना। हास हास में यहाँ पर दरवाजों की शोभा। हास हास पे गुड़ जाते हैं। 2 गुर्जों के मध्य सीढ़ियां आती हैं। तो यहाँ भी हास हास के मध्य में अपने को दरवाजे मिलेंगे, जिनसे हम अदबिश के कुंड में इन दरवाजे को पार करते ही चले जाएंगे। ढपो चबूतरा और अदबिश की कुंड की जो दीवार आई है उनमें हास हास में दरवाजे आए हैं, जिनसे आ जा सकते हैं। इन मोहलातों की 2 भूम आई है। मोहलातों और बगीचों का बयान पुखराज के बगीचे और मोहलातों में देख लेना। ऊपर 11 100 कोस की लंबी चौड़ी छत आई है। इस छत के 3 तरफ कठेड़ा आया है, चौथी तरफ अदबिश के कुंड के महल आए हैं। ढपो चबूतरा 1 भूम ऊंचा, 11 100 कोस का लंबा चौड़ा, जिसके दोनों बाजू उत्तर दक्षिण बड़ो वन के वृक्षों ने छतरी बांधी है। चबूतरे पर सिंहासन कुर्सियां शोभायमान है। अब इन तरहटी की 2 भूम, मोहलाते 2 भूम की, फील पाए 2 भूम के। अब जब छत आती है तो यहाँ पर इन तरहटी में जब छत आती है तो 11 100 कोस की लंबी चौड़ी छत, इनमें अति सुंदर गिलम सुंदर बैठ के, इस तरफ पुखराजी रोंस के वृक्ष, इस तरफ पुखराजी रोंस के वृक्ष। यहाँ पे 3 हिस्से, एक हिस्से में मूलकुंड, एक हिस्से में इस तरफ पुखराजी रोंस, एक तरफ इस तरफ। तो इधर कठेड़ा, इधर कठेड़ा, इधर तो मूलकुंड से मिलान हो गया, इस तरफ कठेड़ा, इस तरफ कठेड़ा, इधर अदबिश के कुंड के चबूतरे से मिलान हो गया। अदबिश का कुंड जो प्रथम 5 भूमि का थी, जहां पर बगीचे थे, वहां दौड़ते हुए जा सकते हैं, एक रूप मिलान हुआ है। अब इन वृक्षों ने कुछ हद तक आगे बढ़कर जल इस चबूतरे के ऊपर अपनी छतरी की है। जब हम मूल कुंड में आएंगे तो ये बगीचे 1250 कोस आगे बढ़कर 50 कोस इस जल चबूतरे तक आके छाया करते हैं, लगभग 1300 कोस आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ हद तक तो हम मान के चले वृक्षों ने अपनी छाया करी है और यहाँ पर सुंदर बैठ के। ढपो चबूतरा की तरहटी, तरहटी के ऊपर जो छत, वहीं तक इनकी शोभा है। यहाँ देखते हैं अदबिश का कुंड भूम दर भूम 500 भूम तक नजर आएगा। पूर्व में मूल कुंड और मूल कुंड को घेर कर बैठ के नजर आएंगी। अब है मूल कुंड की तरहटी। ये ढपो चबूतरा के तीसरे हिस्से में 3700 कोस में आई है। जो ढपो चबूतरा से मूल कुंड की तरफ जाते हैं तो मूल कुंड ढपो चबूतरा का तीसरा हिस्सा, यानी 3700 कोस में। बाहर कमर भर ऊंची रोंस अर्थात पुखराजी रोंस की तरफ नजर, जिन पर वृक्षों की 2 हारें आई हैं। रोंस के भीतरी तरफ भूमभर ऊंची दीवार, जिसके हास हास में गुर्ज, 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा आया है। हास हास में गुर्ज और 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा। ये देखिए, पुखराजी रोंस, भूमभर ऊंची दीवार, हास हास में गोल गुर्ज।
गुर्जों से चबूतरे पर सीढ़ियां चढ़ी हैं और 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा। इनसे भूम भर उतर के हम पहुंच गए तलहटी में। हम आ गए मूल कुंड की तलहटी में। रोज की भीती तरफ भूम भर ऊंची दीवार, जिसके हांस हांस में गुर्ज, 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा, दरवाजे के आगे भूम भर की सीढ़ियां, ऐसी बनक चारों तरफ। सीढ़ी वाली रोंस पर आ गए। भूम भर सीढ़ियां उतरे, सीढ़ी वाली रोंस पर आ गए। आगे कमर भर नीचे 12.5 कोस की मोहलातों की रोंस। सीढ़ी वाली रोंस से 3 सीढ़ी उतरे, 12.5 कोस की मोहलातों की रोंस। श्री पुखराज, श्री बंगला, फिर अदबिज का कुंड। यहाँ पे मोहलातों की रोंस कहे, बगीचा की रोंस कहे 400 कोस की। ढपो चबूतरा में हो गई थी 100 कोस की, यहाँ पे है 12.5 कोस की। आगे 400 कोस में मोहला है। मोहल की लंबाई चौड़ाई वही जो बंगला जी से चली आ रही है। फिर आगे 12.5 कोस की मोहलातों की रोंस। एक हर मोहलाते, मोहलातों के दोनों तरफ रोंस। इसके आगे कमर भर नीचे 12.5 कोस में बगीचों की रोंस। आगे 400 कोस में एक हर बगीचे, बगीचे के मध्य में फील पाए, फिर 12.5 कोस की रोंस। तो यहाँ तक जगह हो जाती है 1250 कोस। इन सीढ़ी वाली रोंस की किनार से लेकर इस किनार तक जगह हो गई 1250। इस किनार से इस किनार तक 1250 कोस। अब जगह अपने पास बच गई 1200 कोस। यहाँ पे ताल होना चाहिए, लेकिन अपने को ताल नजर नहीं आएगा। चारों तरफ अपने को 2 भूम ऊंची दीवार नजर आएगी। किनार से लेकर 1250 कोस हुए, इतनी ही जगह दूसरी तरफ आई। बीच में 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड आया है, जो यहाँ पर खुला नहीं है। कुंड तो है, पर कुंड के दर्शन नहीं हो रहे। कुंड के चारों तरफ कोट दीवार, 2 भूम तरहटी की जमीन से ऊपर जाकर चांदनी पर कुंड बनाए। अगर हम तरहटी से देख रहे हैं तो 2 भूम ऊंची दीवार जाकर छत को लगती हुई ऊपर हम आ जाएंगे भूम भर ऊंचे चबूतरे पर, तो वहां पे 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड नजर आ रहा है। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां नजर आ रही हैं और घेर कर कठेड़ा नजर आ रहा है, लेकिन तरहटी में अपने को 2 भूम ऊंची दीवार। अब आ गए यहाँ पे महाराज शिव जी ऊपर कुंड की चांदनी पर। इस कुंड के चारों तरफ 1250 कोस की चांदनी आई है। अब यहाँ पे 1200 कोस में कुंड आना चाहिए। कुंड यहाँ पे खुला नहीं है। हम यहाँ खड़े हैं, 2 भूम ऊंची दीवार चारों तरफ से तरटी की छत को लग रही है। और जब हम चांदनी पर आते हैं, यानी चबूतरे पर आते हैं, तो यहाँ पे 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड। अब इस कुंड में जल कितना गहरा है? 3 भूम गहरा। 2 भूम तरहटी के बराबर और 1 भूम तरहटी की गहराई में। 3 भूम गहरा जल, ये जल चबूतरा। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, घेर कर सुंदर कठेड़ा, और घेर कर 1250 कोस में घेर कर सुंदर बैठक। यहाँ पे देखिए, सुंदर बैठ के घेर कर। इस कुंड के चारों तरफ 1250 कोस की चांदनी आ गई। कुंड में चारों दिशाओं में 4 चांदे, चांदे से सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं। कुंड के चारों तरफ कठेड़ा। पश्चिम तरफ का कठेड़ा तो ढपो चबूतरा का है। अब कुंड के भी चारों तरफ कठेड़ा, और मूल कुंड के 3 तरफ कठेड़ा, क्योंकि पश्चिम तरफ तो ढपो चबूतरा से मिलान हो जाएगा। कुंड की 3 भूमें आई। एक भूम तरहटी की जमीन से भूम पर नीचे की है, दूसरी तरहटी की बाहर की जमीन के बराबर, तीसरी बाहर जमीन से भूम पर ऊंचा जो चबूतरा आया है। आसानी से कहे, 2 भूम तरहटी, 1 भूम तरहटी से भी नीचे, क्योंकि कुंड चबूतरे पर खुला है। दूसरी भूम से अब वर्णन फिर वापस ले आए महाराज जी अपने को। ये देखिए, महाराज शिव जी ने पहले दर्शन कराए कि हाँ भोंबर की सीढ़ी उतरे। सीढ़ी वाली रोंस पे 3 सीढ़ी उतरे, तो 12.5 कोस की आप मोहलातों की रोंस पे आगे एक हार मोहलाते, फिर रोंस, उससे 3 सीढ़ी रोंस बगीचे की, फिर एक हार बगीचे, फिर रोंस। अब आगे आना चाहिए कुंड।
जल आना चाहिए, जल तो है पर जल के दर्शन नहीं हो रहे। यहाँ पर अपने को दीवार नजर आ रही है। अब महाराज जी अपने को लेके आ गए चबूतरे पर, कि चबूतरे के ठीक मध्य 1200 कोस के लंबे चौड़े कुंड के दर्शन हो रहे हैं। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ी के दर्शन हो रहे हैं। 3 भूम गहरे जल के दर्शन हो रहे हैं। और घेर कर 12.5 कोस की 1250 कोस की सुंदर बैठक है। जो नीचे मोहलातें, बगीचे, उनकी छत के ऊपर सुंदर बैठक और बड़ो वन के वृक्ष जल चबूतरे तक छाया करते हुए। तो आप बैठक में बैठे हो तो ऊपर 1 भूम ऊंचा आपके ऊपर वनों का शीतल चंद्रमा है। अब महाराज शिव जी वापिस से आपको तहटी में लेकर आते हुए, कि तहटी में आ जाइए। जो कुंड की दीवार है, जो 2 भूम ऊंची आपको तहटी की छत से जाके लगती नजर आ रही है, इस दीवार के पूर्व दिशा में आ जाइए। तो दूसरी भूम में कोट फूटा है। पूर्व दिशा में हम देखें तो यहाँ इस दीवार की दूसरी भूम अर्थात 1 भूम जमीन की गहराई से, 1 भूम तलहटी से ले में, तो 2 भूम यानी जल की दूसरी भूम से यहाँ पर जल का एक सुंदर दरवाजा, जिससे जल आगे आ रहा है। क्योंकि जो जल आ रहा था खजाने के ताल से, खजाने के ताल से होते हुए बंगला, बंगला से अदबीज का कुंड, अदबीज से ढपो चबूतरा, ढपो चबूतरा से मूल कुंड में, इस जल को इस चारों तरफ की कोट दीवार में रोक दिया। अब जल को ऊपर उठाना है तो 1 भूम ऊंचा, धरती की जमीन से 1 भूम ऊंचाई पर एक सुंदर द्वार, जिससे जल का कोट यानी जल बाहर आता है। इस मेहराब से पानी निकलता है, ये देखिए। अब यहाँ पे 2 भूम ऊंची दीवार है। अगर 30 से है तो 1 भूम ऊंचा ये दरवाजा, अगर हम 30 में खड़े हैं तो। लेकिन अगर इस जल के लेवल से लेते हैं तो जल के लेवल से 2 भूम ऊंचा ये दरवाजा। अब इस दरवाजे से जल का कोट फूटा है, यानी यहाँ जो जल इकट्ठा हुआ था, इस दरवाजे से एकदम से पानी का पूर आएगा और इस जगह आकर वो पानी आ जाएगा। तो उन शोभा का वर्णन मैं एक बार वापस लेती हूँ ये लाइनें। दूसरी भूम से कोट फूटा है, अर्थात दूसरी भूम की पूरब दीवार पर 400 कोस की चौड़ी मेहराब आई है। इसी मेहराब से पानी निकलता है और यही जमुना जी है। 1 भूम ऊंची दीवार इसी मेहराब पर आई है। मध्य की 400 कोस में नहर जाती है, दाएं बाएं 400 कोस की जगह और आई है। अब जो जल आता है, जल के दाएं बाएं एक एक दीवार की शोभा आई है। मध्य की 400 कोस में तो नहर आती है, दाएं बाएं जो 400 कोस की जगह है, सो तलहटी की जमीन से 2 पाले उठी। यहाँ मध्य 400 कोस में तो जल आया, इधर 400 कोस में, इधर 400 कोस में तलहटी की जमीन से भूम भर ऊंची पाल उठी। इधर भी भूम भर ऊंची पाल उठी, यानी भूम भर ऊंची दीवार इधर उठी, भूम भर ऊंची दीवार इधर उठी। ये पाले उन 3 भूमों में से दूसरी भूम पर उठी। 3 भूमें हो गई ना, जल की जो 3 भूम की गहराई है, उसकी दूसरी भूम में ये उठी। 400 कोस की चौड़ी और 1200 कोस की लंबी मध्य में नहर आती है। अभी हमने जाना था कि ये जगह है 1250 कोस की। तो 400 कोस की चौड़ी, 1250 कोस की नहर अंदर होगी और इतनी ही पाले यहाँ पर होंगी अपनी। इसके भी 2 हिस्से हो जाएंगे, 200 कोस में कमर भर ऊंची, 200 कोस में जल लेवल पर। तो इस प्रकार से इन पालों की लंबाई। 400 कोस की चौड़ी, 1250 कोस की लंबी मध्य में नहर आती है। दाएं बाएं जो पाल उठी उसके 2 भाग हुए, 200 कोस में रोंस, 200 कोस में पाल। यही बनक दूसरी तरफ भी आई है। ये पाल बाहर की जमीन से कमर भर ऊंची है। अगर हम पाल की बात करते हैं तो पुखराजी रोंस से कमर भर ऊंची है। तो आप उस पाल से भीतर से बाहर चलना चालू करोगे तो आप यमुना जी की कमर भर ऊंची पाल पे खुद को पाओगे। जल रोज से चलना चालू करोगे तो जल लेवल पे पाओगे। अब मूल कुंड के तीनों तरफ नौ नौ मेहराबें आई। मूल कुंड के तीनों तरफ, मूल कुंड एक तरफ तो पूरा, ये देखिए इस नक्शे देखिए महाराज जी के, ये देखिए
अब इधर तो ये पूरा मिलान हो गया अदबिश के कुंड में। अब इधर 9 मेहराबे, इधर 9 मेहराबे, इधर 9 मेहराबे, अर्थात 9 9 गुर्ज, है ना, हर दिशा में 9 9 मेहराबे। अब पूरब की जो 9 मेहराबे हैं, 3 इस तरफ रही, 3 इस तरफ रही, मध्य 3 मेहराबे यमुना जी की कही जाती है। मूल कुंड के तीनों तरफ 9 9 मेहराबे आई हैं। पूर्व तरफ जो 9 मेहराबे आई हैं, सो मध्य की 400 कोस की मेहराब से यमुना जी प्रकट हो रही है, और दाएं बाएं की मेहराब से रोंसे और पाल प्रकट हो रही है। सो 3 मेहराबों के सामने यमुना जी मानी गई। बाहर रोंस पर 2 वृक्षों की हारें आई हैं, जिनकी 2 भूम की ऊंचाई है। सब वृक्ष की डाली कुंड के ऊपर 100 कोस तक आई है। तो यहाँ पर अभी हम जो बात कर रहे थे ना कि 1250 कोस तो चांदनी, फिर 100 कोस जल के ऊपर तक वृक्षों की छाया आती है। पुखराज के मध्य पेड़ से लेके मूल कुंड की पूर्व किनार तक 2,15,200 कोस होते हैं। तो आज हमने शोभा देखी महर्षि जी की वृत्ति से, और पहले आसानी से भी, कि आप इन पुखराजी रोंस पे हो, आपके सामने भूमभर ऊंची दीवार है जो एक दिशा में 3700 कोस की है। कहे 400 कोस की एक हांस होता है, तो हर दिशा में 9 9 हांस है, 9 9 मेहराबे हैं। हांस हांस पे गुर्ज है, 2 गुर्जों के मध्य एक सुंदर दरवाजा मिल रहा है, उनसे सीढ़ियां उतर के आई, सीढ़ी वाली रोंस। आगे 3 सीढ़ी उतरे, मोहलातों की रोंस, एक हार मोहलाते, फिर मोहलातों की रोंस। फिर 3 सीढ़ी उतरे, बगीचा की रोंस, फिर एक हार बगीचे, फिर बगीचा की रोंस। 3 सीढ़ियां जहां उतर रही हैं, बाकी जगह पे कठेड़ा आएगा ही सही। अब भीतर की तरफ 1200 कोस में कुंड आना चाहिए था, पर कुंड अपने को नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर हर दिशा में दीवार नजर आ रही है जो तरटी की छत को जाके लगी है। अब ये ऐसी शोभा का क्यों हुआ? क्योंकि जल जो तरटी से भी भूम भर गहरा आ रहा था, उस जल को अब परम धाम की जमीन से 1 भूम गहरा लाना था। अभी तक जो जल था, खजाने के ताल से जो जल का पूर चला आ रहा है, वो जल है तरटी से भी 1 भूम गहरा, यानी परम धाम की जमीन से 2 भूम गहरा है। अब उस जल को 1 भूम ऊंचा लेके आना है, अर्थात हमको तरहटी की लेवल पे लेके आना है, कि हम भूम भर की सीढ़ी उतरते हैं तरहटी में, उस लेवल तक जल को लेके आना है। तो इसलिए जो जल का तेज प्रवाह आ रहा था, उस जल को यहाँ पर रोक दिया गया। अब तेजी से जो जल आ रहा है, उसको एक जगह बांध दिया जाए तो जल का स्तर ऊपर हो गया। अब इन 1200 कोस की पूरब के 3 हिस्से कर दिए। मध्य में मेहराब, तरटी से हम लेवे तो 1 भूम ऊंची दीवार है। जल की जमीन जल से लेते हैं तो 2 भूम। दाएं बाएं एक एक भूम ऊंची पाल। अब इन पाल पे चढ़ के महसूस करो कि आप उस लेवल पे हो जिस लेवल से आप भूम भर की सीढ़ी उतर के तरहटी में आए थे। आप नजर ऊपर कीजिए, तरहटी की छत आपसे 1 भूम की ऊंचाई पे है, और दोनों तरफ 1 भूम की ऊंचाई, इसमें 1 भूम गहरा जल। अब यहीं से हम बाहर निकल के आ जाएंगे, तो हम आ जाएंगे पाल पर, यानी पुखराजी रोड से 3 सीढ़ी ऊंची जगह पर। यहाँ से हम भोमबर सीढ़ी उतरे और यहाँ से हम भोमबर की सीढ़ी चढ़ गए, तो बराबर लेवल पे आ गए ना। तो जो ये अपने को भीतर नहर नजर आ रही है, ये जल रोस, ये पाल नजर आ रही है, जब ये शोभा बाहर आती है इन मध्य 3 मेहराबों से, तो ये यमुना जी की 3 मेहराबें कही गई। मध्य से नहर और दाएं बाएं से जल, रोस और पाल का प्रकटन। और चांदनी पर जब हम आते हैं इसकी, तो चांदनी पर ठीक मध्य 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड, चारों दिशाओं से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, घेर कर 1250 कोस में सुंदर बैठ के, यहाँ पे पूरा मिलान ढबो चबूतरा से होता हुआ। यहाँ जो पुखराजी रोंस के वृक्ष है, 1250 कोस ये उलंघ कर, 100 कोस और उलंघ कर इस जगह तक जल की एक सुंदर छतरी, 2 भूम की छतरी यहाँ तक आती है। और फिर यमुना जी की पूरब जो 9 मेहराबें आई, मूल कुंड के पूरब में जो 9 मेहराबें आई, यहाँ से फिर जमुना जी का प्रकटन। तो ये शोभा अपनी आज हुई। हाँ जी सुंदर साथ जी। और ये प्रियंका वाले, प्रियंका सुंदर साथ के भी नक्शे में पूरे दिखा देती हूँ। ये देखिए।
ये 9 मेहराबे, मध्य 3 मेहराब से यमुना जी का प्रगट है। यहाँ से भोमबड़ की सीढ़ी चढ़कर आप यहाँ पे हो तो ये छत आपसे 1 भोम ऊंची है, और यहाँ से निकलते हैं तो सीधा हम पाल पे आ गए। ये देखिए, जल से दूसरी भूमि में मेहराब, तरहटी से पहली भूमि में मेहराब, जिनसे कोट फूटा, यानी जल का स्रोत, ये जो जल यहाँ भर गया था एकदम से निकला और आगे बढ़ा। हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी ये दरवाजे दोनों साइड पे होंगे ना, पूर्व और पश्चिम में? किसके? जो ये कोट दीवार आई है, इसके पूर्व और पश्चिम दोनों साइड पे दरवाजे होंगे पश्चिम ना? में दरवाजे का वर्णन नहीं आया। वो अंडरग्राउंड जल आ रहा है ना, वो तो दीवार तो तो अपनी यहीं पर तरहटी पे उठी, दीवार तो अपनी तरहटी से उठी ना, तो जल तो हाँ अंदर से जी। आ रहा है, भूमबर नीचे से आ रहा है जल, तो वहां पश्चिम तरफ नहीं है दरवाजा। अच्छा, जो ये जल है वो यहीं पर हुई या 2 भोम नीचे? ये देखो, जल यहाँ से आ रहा है, तरहटी से भूमबर गहरा आ रहा है। जी। अब जल जब यहाँ हाँ। पे यहाँ भी तो अंडरग्राउंड हो जाता है ना, तो यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे दरवाजा नहीं है। तो यहीं पर आकर 2 भोम गहरा होता है। यहाँ पे गहरा नहीं हो रहा है, यहाँ पे जब इस जल को रोक दिया गया, आप एक जल का एक, जैसे आप जल तेजी से छोड़ो, फिर एक जगह पे उस जल को रोक दो तो जल ऊंचा हो जाएगा ना। अब ये तेजी से जल आ रहा है, अब जल को रोक दिया गया चारों तरफ दीवार बांध के, तो जल ऊपर हो गया ना अब। नहीं तभी दीदी, तो। जैसे हमने कहा ना कि हम्म, यहाँ पर तो 2 भोम गहरा है जमीन से, और जगह पे तो 1 भोम गहरा था ना जल। या मैं कुछ गलत समझ रही हूँ? नहीं नहीं, अपन तरहटी से 1 भूम गहरा है, लेकिन अगर परम धाम की जमीन से उस जल का लेवल लेते हैं तो हम 2 भूम गहराई पे है जल। ठीक हम है। हम तरहटी में है, 1 भूम नीचे उतर आए, उससे भी 1 भूम नीचे गहरा जल है, और जल को लेके आना ठीक। है तरहटी के लेवल में। तो जल जो चलता आ रहा है उस जल को यहाँ ऊपर उठाया गया, ठीक है दीदी, उस अब जल को समझ में रोक आया, नहीं तो समझ में नहीं आता था। हम्म। हाँ जी। मैं समझती थी यहाँ पर 1 भोम और गहरा कर दिया। नहीं नहीं, वो 1 भूम गहराई तो चल ही रही है, तभी तो इसको 3 भूम गहरा अच्छा। बताया ना, कि 2 भूम तो तरहटी के बराबर और 1 भूम नीचे। तो इस कुंड में तो 3 भूम गहरा जल है, लेकिन जब यहाँ हाँ पे जी। आया जल तब ये 1 ही भूम गहरा है, क्योंकि इस ठीक जल है की दीदी। जो जमीन है ना और ये तरहटी की जमीन एक ही है। हाँ दीदी, अब क्लियर हो गया। हम्म। हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन और? जयकारा बुलाएं फिर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी। दीदी।